हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 5 of Pentacles, Temperance, 3 of Pentacles, 2 of Stars and the Fool. ओके, सो हमारे पास है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है और इस चेंज से गुजरना इस पर्सन के लिए आसान नहीं है। बिकॉज ये अब ये फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एक नेक्स्ट फेज़ में जा रहा है, एक सीरियस ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, और इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ेगा। लाइक उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे इन्हें डिसीजंस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 4 of Cups। तो ये इस रिलेशनशिप को एक बार फिर से रीड कर रहे हैं। ऐसा लगता है पास्ट की बातें याद कर रहे हैं और कुछ चीज़ों का इन्हें रिग्रेट भी है। रिग्रेट इस बात का कि वो एक्चुअली कभी आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया। इनफैक्ट ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि इतना टाइम देने के बाद, इतना लव देने के बाद इन्होंने शायद अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने के बारे में सोचा और उन्होंने आपको ऐसा फील कराया जैसे कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरे लोग हैं उनके जीवन में। सो अब ये एक तरीके से फील कर रहे हैं बोझ अपने मन पे। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं था और ये जो पछतावा है, ये जो फीलिंग है कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे और आपके लिए भी, ये इन्हें फिर से सोचने पे मजबूर कर रही है कि उन्हें कुछ बदलने की ज़रूरत है। इट्स लाइक ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये जो 2 of Stars वाला कार्ड है, ये आप दोनों के उस कनेक्शन को दर्शाता है जो कि डीप है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि इरिप्लेसेबल है। तो ये डेफिनेटली जानते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं और आपने उनके लिए क्या कुछ किया है। सो अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी भी जहाँ पे ये कंफ्यूज थे या इन्होंने आपसे ये कहा कि ये रिलेशनशिप वो सिर्फ इसलिए नहीं कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उन्हें दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत है और दूसरों के वैलिडेशन के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है या इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने बारे में सोच सके, कोई इंडिपेंडेंट स्टेप ले सके। तो अब उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि ये ठीक नहीं था आपको इस तरीके से इग्नोर करना और सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने कंफर्ट जोन में रहने की इच्छा की वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस करना चुना। बिकॉज उन्हें लगा कि ये इजी होगा, ये कुछ ऐसा होगा जो वो जल्दी ही भूल जाएंगे। सो उन्होंने जो सोचा वैसा हुआ नहीं और अब ये पर्सन फिर से सोच रहा है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं एंड कि अभी भी वो कुछ चेंज कर सकते हैं। और इसी के बारे में है टेम्परेंस। लगता है जैसे ये इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में उनका क्या सिग्निफिकेंस है और जितना ज़्यादा ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट है, उतना ज़्यादा ये सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि अगर वो फिर से अपने आप को एक मौका देते हैं, आपको अप्रोच करते हैं तो शायद फ्यूचर इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे मन में आए बदलाव के बारे में है। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसने आपसे ये कह दिया था कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता या वो कुछ और चूज़ कर रहे हैं बिकॉज उन्हें लगता है वही सही है, वो आपको आउट ऑफ नोवेयर अप्रोच कर सकते हैं और चाहेंगे कि आप उनकी बातों को सुने। ओके, वो चाहेंगे कि आप उन्हें एक मौका दें। ऑल्सो 3 of Pentacles है तो लगता है जैसे आपके पीठ पीछे काफ़ी बातें हुई हैं इस रिलेशनशिप के बारे में एंड इस डिस्कशन में उन्हें यही एडवाइसेस मिले कि उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए बिकॉज ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है। सो उन्होंने ये फील किया है कि कुछ ऐसे लोग हैं उनके लाइफ में जो उनके इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते एंड उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर उन्हें
अपने डिसीजंस लेने हैं तो उन्हें इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो अपने ओपिनियन को बोल सके और उसके लिए स्टैंड कर सकें। तो लगता है आजकल इनकी काफ़ी बहस भी हो रही हो सकती है, बिकॉज़ ये पहले से बदले हुए नज़र आ रहे हैं। तो पहले जो ये सिर्फ एडवाइसेस सुन रहे थे, अब वो नहीं हो रहा। ये चाहते हैं कि लोग इनके पर्सपेक्टिव को समझे। ऐसा भी हो सकता है कि इस टॉपिक पे कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही है और आपका पर्सन ये फील कर रहा है कि हर कोई बस अपने बारे में ही सोच रहा है। एक्चुअली उनकी परवाह किसी को नहीं है कि वो अपने लाइफ में क्या चाहते हैं क्या नहीं, और किसके साथ लाइफ स्पेंड करने में उनकी खुशी है। तो अब ये जो द फूल वाला कार्ड है, ये इमोशंस के बारे में है जो हर वक्त स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और इन्हें कह रहे हैं कि इन्हें आपको चूज़ करना चाहिए, इन्हें वो स्टेप लेना चाहिए जो ज़रूरी है। ओके, सो ये जो द फूल वाला कार्ड है, ये उनके आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए इमोशंस के बारे में है जो जल्दी ही उन्हें एक्ट करने पे मजबूर करेंगे। और लगता है कि फिर से आप इनकी तरफ से कोई रोमांटिक अप्रोच देख सकते हैं इस वीक में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इनके अंदर आए हुए इस बदलाव को देखना। और आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ये ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये है एक जनरल रीडिंग। वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, 7 of Stars, 7 of Cups, again 7 of Swords or 2 of Cups, or फिर Ace of Pentacles. Okay, so हमारे पास है 7 of Cups। ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा और सारी चीज़ आपको परफेक्ट नज़र आएंगी, एंड कुछ हद तक चीज़ें परफेक्ट है भी, बट अगर हम बात करें कुछ डीप इश्यूज़ की तो उसमें वर्क करने पे कुछ वक्त लग सकता है। एंड इसकी वजह से आप श्योर नहीं भी हो सकते हैं। लाइक ये जो प्रपोज़ल है जब आपको ऑफ़र होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जल्दी ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। ओके, अगर आप 7 ऑफ स्टार्स वाला कार्ड देखें तो यहाँ पे ये पर्सन ये फ्लावर ऑफ़र कर रहा है, तो कुछ ऐसा ही आपके लाइफ में हो सकता है। कुछ ये आपको ऑफ़र करेंगे एंड आपको पता नहीं होगा कि आपको येस कहना है या नो। सो सरफेस लेवल पे चीज़ें परफेक्ट होंगी और ये पर्सन आपको भी एक परफेक्शन की तरह देखता है। उन्हें लगता है कि उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। बट हाँ, अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख के डिसीजन लेना चाहते हैं कि उन्होंने फाइनली क्या सोचा है या फाइनली वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो उस पर अभी भी ये वर्क कर रहे हैं। अभी भी डीप इश्यूज़ बाकी हैं जिस पे इन्हें वर्क करना बाकी है, जिसके बारे में इन्हें सोचना बाकी है। और इसलिए आपको टैरो कह रहा है कि अगर आपको डाउट होता है, आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि आपके लिए रुकना अच्छा होगा, तो रुकिए कुछ वक्त एंड देखिए कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। ओके, सो हमारे पास है ये 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स एक ब्यूटीफुल कनेक्शन को दर्शाता है। सो अगर आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत सारी रोमांटिक बातें होंगी इनके पास कहने के लिए और आप एंजॉय करेंगे उन बातों को सुनना। बट अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहते तो आप वेट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो 7 ऑफ स्टार्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है कि ये पास्ट की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, तो ये आपको अप्रोच करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। बट अभी भी बहुत सारा ऐसा वर्क है जो इन्हें करना बाकी है। सो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इन्हें पता है कि आप उनके लिए ब्लेसिंग है और उन्हें इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ ऑफ़र किया है और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो इसीलिए ये पर्सन वापस आना चाहेगा और दोबारा चाहेगा कि आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें और दोबारा फिर से रिलेशनशिप में आएँ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। क्रिस्टल बॉल, ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने फ्यूचर के विजन को ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज आप जानते हैं कि आप अपने लिए फ्यूचर में क्या चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आज के डिसीजंस कल को बिल्ड करें, तो
उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लीजिए, जो आपको लगता है कि आपका फ्यूचर बिल्ड करने की ओर आपको ले जा रहे हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।